तुम तो सो रही थी ना, फिर आधी रात को हॉल में क्यों मंडरा रही हो? वो दादी माँ ने कहा है कि कुछ रुई की गोनियां आने वाली, उन्हें अच्छे से गिनवा के रखवा देने के लिए। वो मैं कर लूंगा, तुम जाके सो। वैसे भी तुम्हारा ये हाथ जला हुआ है, जाओ आराम करो। हाँ, हाथ जल तो गया था, लेकिन आप जानते हैं किसी ने चुपके से आके इस पे मरहम लगा दिया। क्या हुआ? आप काहे जेब गए? क्या ये मरहम आपने तो नहीं लगाया था? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं तुम्हें क्यों मरहम लगाऊंगा? गोनी आ जाए तो जाके सो जाना। आपके शब्दों में अपने लिए परवाह देखकर अच्छा लगा हमें। एक पत्नी को और क्या ही चाहिए होता है। हम आपके लिए हर मुसीबत से लड़ जाने के लिए तैयार हैं, पर शर्त यही है कि आप हमसे हमेशा प्यार करते रहे। बड़की, सच बताएं, तुम्हारे इस घर में तुम्हारी छत्र छाया में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक दिल की बात भी कहते हैं। हाँ बताओ। हम चेहरे से जरा खूंखार नजर आते हैं, लेकिन है तो तुम्हारी छुट्टी। दिल हमारा एकदम 24 कैरेट सोने जैसा है, दिल से एकदम गैया है। और बड़की, इसीलिए कह रहे हैं, हमारी बात मानो। नंदिनी जो है ना, उसे कुछ दिनों के लिए अपने गांव भेज दो। का है, यहाँ पर तो उसकी कीमत एकदम मच्छर और मक्खी जैसी है। यहाँ पर रहेगी तो उस पर दुखों का पहाड़ रहेगा। उससे अच्छा है उसे कुछ दिनों के लिए गांव भेज देते हैं और खुशी खुशी ऐश्वर्या और आकाश की शादी कर देते। हाँ, तुम्हारी जुबान से तुम कितनी ही मीठी बातें क्यों ना बोल लो, लेकिन तुम्हारी फितरत कड़वी की कड़वी ही रहेगी। अरे, अच्छाई का नकाब पहन लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता। और हम पूरी तरीके से समझ रहे हैं तुम क्या कर रही हो। तुम ये चाहती हो कि हम नंदिनी को घर से निकाल दे। अरे, बड़की भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे, हम तो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं बताओ। तुम्हें तो उल्टा ऐश्वर्या और आकाश को एक होने से रोक लेना चाहिए। ऐश्वर्या मुन्ना की पत्नी है। हाय बड़की, कैसी बात कर रही हो? तो आकाश बाबू को शर्म ना आई कि अपने ही भाई की बीवी को पेट से कर दिया। अब जब ऐश्वर्या और आकाश एक दूसरे के हो गए हैं, तो फिर खुशी खुशी उनकी शादी करवा देते हैं, जिसमें सबकी खुशी, उसमें छुटकी की खुशी। और उसमें क्या गलत कहा हमने, बोलो? छोटी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। आकाश और ऐश्वर्या एक नहीं हुए। तुम जो देख रही हो ना, वो आकाश का गुस्सा है। जब वो शांत हो जाएगा तो फिर से आकाश और नंदिनी एक हो जाएंगे। और हाँ, आइंदा अगर तुमने नंदिनी को घर से बाहर निकालने की बात कही ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़की, हम ये बात अच्छे से जानते हैं जो तुम नहीं जानती हो। तो चाय में पड़ी हुई मक्खी को ऐसे खींच के निकाल दिया जाता है ना, फेंक दिया जाता है, वैसे ही हमारी ऐश्वर्या बहू जो है, वो आकाश की जिंदगी से नंदिनी को फेंक देगी। इसी घर में नंदिनी रहती है और आज उसका काम तमाम कर देंगे, समझे? उसके बाद हमको ऐश्वर्या मिल जाएगी, समझे? चलो। ए रुको, कौन हो तुम लोग? और इतनी रात को हमारे बहन के घर में क्या कर रहे हो? पीछे मुड़ना जरा। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के मत देखना और ऐसे ही पीट करके खड़े रहना। जैसे ही वो पास में आएगा ना, उस पर हम अटैक कर देंगे। लगता है बात समझ नहीं आ रही हमारी, हमें ही आना पड़ेगा वहां। शक्ल दिखाओ अपनी, कौन हो तुम लोग? पीछे मुड़ो। दुर्जन, तू
क्या इरादा है तेरा? तेरी बहन को मारने के लिए आया हूं मैं। भाई के होते तो हमारी बहन का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। अभी घर में जाकर तेरा पूरा पर्दाफाश करता हूं। तू रोक। इसको मैं ठिकाने लगा के आता हूँ और जैसा मैंने बोला वैसा ही काम होना चाहिए। और जो भी तुम्हारे पास आता है उसको भी इसी तरह बेहोश कर देना। समझ में आई बात ना? जब तक तुम्हारी बहन को स्वर्ग नहीं भेज देते तब तक तू उसी नरक में सड़ेगा। और हाँ, उसके बाद तुम्हारा भी हिसाब कर देते हैं। और बेटा, तुमसे तो हमारी पुरानी रंजिश है, समझे? गोनी आ जाए तो सो जाना, ऐसे उल्लू की तरह मत घूमना। गुड नाइट। शुभ रात्रि। नमस्ते मैम। जय राम जी की। ये रुई की गुनिया काशीगंज से सुमित्रा जी ने मंगवाई थी। हाँ, अंदर आई। धन्यवाद। अब पानी लेंगे? नहीं धन्यवाद। वैसे कुछ भी कहो, अपनी अदाओं से मैं इस दुनिया को आसानी से दीवाना बना सकती हूँ। आज जैसे दुर्जन मेरी अदाओं पे फिसला है ना, मजा ही आ गया। वैसे अब तक तो उसने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा। बेचारी नंदिनी, उसे क्या पता था कि एक दिन मेरी खूबसूरती उसकी मौत की कहानी लिख देगी। चलो, अब कुछ ही देर में उसकी मौत की खबर भी आती होगी मेरे पास। ऐश्वर्या हमारी जान, अरे तुम्हारे लिए तो हम पूरी दुनिया पलट सकते हैं। नंदिनी तो बहुत छोटी सी चीज है। आज हम नंदिनी को मौत के घाट उतार देंगे। नंदिनी, तू तो आज गई। तुम लोग कान खोल के सुनो, कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए। तुम लोग सब मेरे पीछे पीछे आओ, बहुत धीरे धीरे, समझे? बिना आवाज किए। क्या हुआ नंदिनी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं दादी माँ, परेशान नहीं है। वो बस जब से वो रुई की गोनियां रखवाई है ना घर में, हमें बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजीब सा खतरा मंडरा रहा हो सर पे। बैठो।
जिसके सर पर सीता मैया की छत्र छाया हो, उसके सर पे कभी खतरा नहीं, खुशियां मंडराती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सर पर भगवान का हाथ है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, हम कल से है ना सर्दियों की रजाई बनाना शुरू कर देंगे ताकि तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं दादी माँ, अब तो हमारा मन तभी बहलेगा जब हम ऐश्वर्या की असलियत अंग्रेजी हीरो के सामने लेकर आएंगे। नंदिनी, हमारी एक बात सुनो, झूठ बहरूपिया की तरह होता है। वो दिखने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन असल में वो बहुत कमजोर होता है। झूठ कितनी ही कोशिश कर ले जीतने की, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हार ही जाता है। एक न एक दिन ऐश्वर्या का भी झूठ इसी तरह पकड़ा जाएगा। तुम चिंता मत करो और अपना दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि आदमी ठंडे दिमाग से अच्छी तरीके से सोच सकता है। जाओ बेटा, सो जाओ। दादी माँ, आप माने या ना माने, आपके पास ना एक जादू की छड़ी है, वो छड़ी जो झट से हमारा दिमाग शांत कर देती है। जैसे गाड़ियों को चलने के लिए तेल चाहिए होता है, वैसे ही हमें भी हमारे दुश्मनों को हराने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए होती है। और आप झट से हमारे अंदर वो हिम्मत भर देती है। अब आप देखिएगा कैसे हम अंग्रेजी हीरो के सामने ऐश्वर्या का असली चेहरा लेकर आते हैं। अच्छा चलिए, अब आप सो जाइए, थक गई होंगी ना। तुम भी सो जाओ। कोई नहीं है, गया मैं हमारा। हाँ मैं, और आज हम खाली हाथ नहीं आए नंदिनी, तुम्हारी मौत का फरमान लेकर आए हैं। हाथ बांधो उसके, चिकन के बाद ज्यादा हिलोगी तो गला कट जाएगा। मुंह पे टेप लगा। इस गांव की गंवार को मौत की नींद सुलाने से पहले हमें इसके परिवार को गहरी नींद में सुलाना होगा, ताकि इसकी मौत की भनक उन तक ना लग पाए। नंदिनी जी, अब तेरा परिवार सारा सो जाएगा। लेकिन अलविदा नंदिनी जी। सुमित्रा देवी को तो हमने गहरी नींद में सुला दिया है, और अब इसी तरह पूरे परिवार को सुलाना होगा, ताकि नंदिनी की चीख उनके कानों तक न पहुंच सके। तुम्हें मौत की नींद सुलाने के लिए हमने सबको नींद दे दी है, और ये बेहोशी की दवाई से उन सबको हमने गहरी नींद में सुला दिया है, ताकि तुम्हारी मौत में कोई विघ्न ना पड़े।
बोल, किससे मरना चाहेगी? चाकू से या फिर हम तुम्हें जिंदा जला दें? कुछ बोलना चाह रही है ना तू? फितरत से तो जल्लाद है हम, लेकिन मरने वाले से हम उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछते हैं। बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? पहले तुम बताओ, हमारा अंग्रेजी हीरो कहाँ है? वारी मोहब्बत, मरने से पहले तुमने खुद की जान की अर्जी नहीं लगाई, बल्कि तुमने अपने अंग्रेजी हीरो के बारे में पूछा है। तुम लोगों ने देखा है ऐसी मोहब्बत? तू ज्यादा घबरा मत, हम तेरे अंग्रेजी हीरो को कुछ नहीं करेंगे। वो क्या है ना कि हमारी मोहब्बत ऐश्वर्या, यानी ऐश्वर्या ने हमें उसे हाथ लगाने के लिए मना किया है। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम। भरोसा कर भी रहे हो तो किस पे? ऐश्वर्या पे, जो कभी खुद के परिवार की सगी नहीं हो पाई, वो तुम्हारी सगी क्या होगी? हमसे पूछो, उसकी एक एक नस से वाकिफ है। उसके व्यक्तित्व में आखिरी वक्त पर साथ देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ धोखा देना लिखा है। हमें मार के तुम्हें सिर्फ नुकसान होगा, इसलिए हमें हमारे अंग्रेजी हीरो से दूर मत करो, छोड़ दो हमें। हमारी आंख पे ऐश्वर्या की मोहब्बत का चश्मा लगा है, और उस चश्मे से हमें तुम्हारी मजबूरियां नजर नहीं आती। लेकिन माफ करना, तुम्हारी मौत तो तय है। मारेगा। नंदिनी, नंदिनी, ऐसा मत। नंदिनी, नंदिनी, ऐसा मत कर। नंदिनी, भगवान जाए। अरे खोलो दरवाजा नंदिनी। तुम पीछे वाली खिड़की से जाओ, जल्दी से दरवाजा खोलो, जाओ जल्दी। जान से मार दूंगा मैं तुम्हारे। अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो यहाँ पर भी नहीं है। अब क्या करें? अंग्रेजी हीरो, खोलो नंदिनी, जान लगेगी तुम्हारी। खोलो उसे, चल। पूरे घर में सब सो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी और ऐश्वर्या को कोई पता नहीं चल रहा। क्या करें हम? अंग्रेजी हीरो, नंदिनी, तुमने क्या सोचा? तुमने हमको बंद कर दिया और हम निकल नहीं पाएंगे। हम हाथ छोड़ते तुम्हारे आगे, हमें बता दो हमारा अंग्रेजी हीरो कहाँ है। लगता है तुम्हारा प्यार बड़ा गहरा है। चलो ठीक है, बता देते हैं, लेकिन कसम खा कि तू इसके बाद मुझे खुद को मारने के लिए देगी। बोल। ठीक है, अब बताओ कहाँ है हमारा अंग्रेजी हीरो। वाह, बजा ताले। तारीफ करनी पड़ेगी तेरे जज्बे की, क्योंकि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने अंग्रेजी हीरो की परवाह है। चलो तुम्हें बताते हैं कि कहाँ है तुम्हारा अंग्रेजी हीरो। चल चल, पकड़ो से। आकाश बाबू, अंग्रेजी हीरो, छोड़ो।
नहीं नहीं छोड़ो। नंदिनी, इसको जलाते ही ये भगवान के पास अपनी हाजिरी लगा देगा। तुम अंग्रेजी को क्या नुकसान पहुंचा रहे हो? ऐश्वर्या भी कभी नहीं चाहेगी ना कि उन्हें कोई नुकसान हो। जैसे कबूतर को फंसाने के लिए दाना डालना पड़ता है, वैसे ही तुमको फंसाने के लिए हमने मजबूरी में आकाश बाबू को बंदी बनाया है। बोलो, जादू तेरे हीरो को। नहीं, बोल। नहीं, अब हाथ छोड़ते तुम्हारे आगे, हमारे अंग्रेजी को छोड़ दो। तुम जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन हमारे अंग्रेजी को छोड़ दो मुझे। बना दो तुझे विधवा। नहीं, कुछ मत करो दुर्जन, हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे। यार फिर से वही ड्रामा। छोड़ दो मेरे अंग्रेजी बाबू को, छोड़ दो मेरे अंग्रेजी बाबू को। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, और अब तुम्हारा आकाश बाबू को हम खत्म कर देंगे। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। नहीं, छोड़ो हमें। तुम्हारे आकाश बाबू को खत्म करने के बाद हम तुम्हें अयोध्या के ऐसे कोने में मारेंगे कि जहां तुम्हारी दादी कभी नहीं जा पाएगी। नहीं, कुछ मत। आकाश बाबू, अंग्रेजी होश में आइए। नहीं, छोड़ दो उन्हें। चल। अंग्रेजी होश में आइए, छोड़ दो उन्हें। आखिरी बार देख ले अपने आकाश बाबू को। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.